और इस अटैक के बाद ईरान के बहुत से सोल्जर्स और कमांडर्स मारे गए। Parts of southern Israel have been targeted by Iran as the conflict enters its 8th day. यह अटैक ईरान के परमाणु और न्यूक्लियर ठिकानों पर हुआ था। अभी हाल ही में 13 जून को रात में ईरान पर हमला हो जाता है और वह हमला करने वाला कोई और देश नहीं होता है, बल्कि वह हमला करने वाला देश होता है इजराइल। अब यह सवाल उठता है कि यह वार क्यों? देखिए, शायद यह वार वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो जब नेतन्याहू ने अपना ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया, तब उन्होंने अपनी जनता को कह दिया, बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग वार। नेतन्याहू ईरान को हेड ऑफ द ऑक्टोपस कहते हैं और उनके अलग अलग टेंटिकल्स भी हैं, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुथीस, जो सब मिलकर इजराइल पर हमेशा अटैक करते ही रहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि इजराइल एक अग्रेसिव देश है, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा किया जो पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था, ईरान पर डायरेक्ट अटैक। 13 जून को रात में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है और उनको ऑयल और गैस रिजर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसने उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को, मिलिट्री लीडर्स को अपना निशाना बनाया। आपको तो पता ही है कि ईरान इजराइल के अगेंस्ट प्रॉक्सी वॉर चलाता ही है। तो जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ यह वॉर किया, तो ईरान भी कहाँ चुप बैठने वाला था। उसने भी इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन सेवियर पनिशमेंट लॉन्च किया, जिसके अंदर उसने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश कर दी। टेलवी और जेरूसलम जैसे शहरों को निशाना बनाया और आयरन डोम भी सारे के सारे मिसाइल को नहीं रुक पाए। दोनों देश एक दूसरे की राजधानी पर लगातार वार करते रहे। तो जाहिर सी बात है कि जहां अटैक होता है वहां लोगों की काफी मात्रा में जान जाती है। तो इस वॉर के चलते सैकड़ों लोगों की जान चली गई। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल ने यह अटैक किया है क्यों? तो दरअसल बात यह थी कि इजराइल को इस बात को खबर लग चुकी थी कि ईरान अपनी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंतिम चरण तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि अब ईरान के पास अपना न्यूक्लियर बम भी हो सकता है। तो सैटरडे रात को इजरायली ड्रोन्स ने ईरान के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पोर्स को स्ट्राइक किया, जिससे वहां की रिफाइनरी में आग लगा दी, जिसके चलते ईरान के सहारन जैसे क्रूशियल फ्यूल स्टोरेज को इजराइल ने तबाह कर दिया। देखो भाई, अटैक करने वाला तो अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक का पनिशमेंट किसे मिलता है? वहां के जनता को। इस अटैक में इंटरेस्टिंग बात तब आई कि जब इस अटैक में अमेरिका अचानक से शामिल हो जाता है और वह ईरान के अगेंस्ट भी बम बारिश करने लगता है, जिसके चलते ईरान भी अमेरिका एयरबेस पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ट्रम्प का कहना है कि ईरान ने 14 मिसाइलें दागी थी, जिसमें कि 13 को रोक लिया गया, लेकिन एक मिसाइल हिट हो गई। लेकिन इस वॉर से दुनिया भी दंग रह जाती है, क्योंकि ईरान और इजराइल के इस वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने मंडे को सुबह में सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। Iran violated the peace agreement and the ceasefire agreement. Do you believe that Iran is still committed to peace? Yeah, I do. They violated, but Israel violated it too. सीज फायर का मतलब होता है कि फायर को रोक देना, यानी कि हमले को कुछ देर तक रोक देना या हमेशा के लिए रोक देना। लेकिन यह सीज फायर कुछ ही घंटों में टूट जाता है और सीज फायर शुरू होने के ठीक 2.5 घंटे बाद ईरान ने इजराइल का अगेंस्ट 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देती है, जिसके चलते इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ ईरान की राजधानी तेहरान पर अटैक करना शुरू कर देती है। Meanwhile, Israel has declared aerial superiority over Iran's capital, Tehran. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल लगाकर बोलते हैं कि इस हमले को रोक दिया जाए। लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से कहते हैं कि हम इस हमले को नहीं रोक सकते, क्योंकि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, जिसे जवाब देना जरूरी है। इन दोनों देशों के बीच इस वॉर के ठीक 12वें दिन यानी कि 24 जून को सुबह के ठीक 3:38 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर सहमति बनाने का अनाउंसमेंट किया और सुबह के ठीक 10:38 पर उन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़ें। फिलहाल तो अभी इन दोनों देशों के बीच शांति है, अब आगे देखने की बारी है कि यह भी सीज फायर रुकता है नहीं। तो ये रही हमारी आज की जानकारी। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।